नारायण रूप संगत के चरणों में दास का ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज जो विषय दास रखने जा रहा है वो है सत्पुरुष कौन या सतगुरु कौन। कृष्ण भगवान ने गीता में बड़ा सुंदर फरमाया है, कहा है जब जब धर्म की हानि होने लगती है, अधर्म का प्रचार अधिक बढ़ने लगता है, तब तक मैं संसार में आकर धरती पर आकर अवतार लेता हूँ। सत्पुरुषों के रूप में आकर अवतार लेते हैं और हम तुच्छ प्राणी जो हैं उनका उद्धार करते हैं। मेरे गुरुदेव ने बड़ा सुंदर फरमाया है, सत्य का मंडन पाखंड खंडन, सतपुरुष जग आए, पाप विखाद तव नाश करन ते, केते दुख उठाए। क्या बताया महापुरुषों ने, कहा पाप का खंडन करने के लिए, पाप को नाश करने के लिए ये सत्पुरुषों का अवतार होता है। कहते हैं और उनको कितना दुख उठाना पड़ता है, इस संसार के अंदर आकर कितने कष्ट उठाए उन्होंने, किसके लिए? हम तुच्छ प्राणियों के लिए, कि ये हमारे इनको शिक्षा देके इनका कल्याण हो सके। मेरे सदगुरुदेव महाराज मंगत राम जी ने हम प्राणियों के लिए कितनी तप किया, कितना उन्होंने कष्ट सहा, किसके लिए? हम लोगों के लिए, अपनी संगत के लिए, इस संसार के प्राणी मात्र के लिए। कहते हैं कि इस धर्म क्षेत्र अर्थात संसार में अनेक प्रकार की रचना देखने में आ रही है, जिसमें 84 लाख जूनियों को धारण करके देहधारी क्रीड़ा कर रहे हैं। एक ही प्रकार के जीव करोड़ों अरबों की संख्या में भ्रमण कर रहे हैं। एक की प्रकृति दूसरे से मिलती नहीं है। हम देखें कि कितने प्रकार की जूनियां हैं, क्या एक मक्खी दूसरे मक्खी से मिल सकती है? कह रहे कितने प्रकार के ये प्राणी बने हैं। कह रहे एक जानवर यूनी दूसरी जानवर के यूनियों से नहीं मिलती। आगे बताते हैं गुरुदेव मेरे, सबके अपने अपने स्वभाव हैं, स्वभाव वश हुए शरीर रूपी संसार को धारण करके इस भूमंडल में भ्रमण कर रहे हैं। अब एक बहन भाई हैं, एक ही माता के गर्भ से जन्म लिया और दोनों के क्या है, स्वभाव अलग अलग हैं, दोनों के विचार अलग अलग हैं, दोनों के संस्कार अलग अलग हैं। आगे फरमा रहे हैं, मानुष कोटि में कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जिनको सत्पुरुषों की संज्ञा दी गई है। उन्हीं सत्पुरुषों की खोज साधारण जीवों के लिए आवश्यक है, क्योंकि वह पुरुष ही मानुष जाति के शिरोमणि हैं, जिनको देवी कर्मों में संसार सुशोभित है। ऐसे ही सत्पुरुष अभी आज के युग में भी होके गुजरे हैं। कितने सत्पुरुष हमारे गुजरे हैं इस जमाने में। कह रहे हैं गुरु नानक देव हुए, गुरु कबीर दास जी हुए, हमारे गुरुदेव महाराज मंगत राम जी हुए। कह रहे कई महापुरुष इस संसार में आए हैं। कहा अब ये सवाल उठता है कि ऐसे सत्पुरुषों की कैसे खोज की जावे, मानुष किस किस प्रकार ये पहचान कर सके कि जिस महात्मा या साधु को उसे संयोग प्राप्त हुआ है वह वास्तव में ऐसा है जिसको शिक्षा को ग्रहण करके उसका जीवन भी वैसा ही उन्नत हो सकता है जैसा कि उस सत्पुरुष के बारे में वह देख चुका है या सुन चुका है। यह बड़ी जटिल समस्या है, क्योंकि आज के युग में
या साधारण सांसारिक वस्तुओं को ढूंढने पर भी मनुष्य को ठगे जाने का भय है। कितना भय है हमको। आज हम सामान बाजार में लेने जाते हैं, तो सब्जी में देखिए तो मिलावट, कपड़े में देखिए तो मिलावट, किसी वस्तु के अंदर भी देखो हर एक में मिलावट है। तो कहने लगे आज क्या है, जितने ये बड़े बड़े ठाठ बाट वाले आगे गुरुदेव फरमान कर रहे हैं, कह रहे दूसरे से जीवन निर्वाह करने के लिए दूसरे समान के हाट लगाए हुए हैं, उसी प्रकार इस सतमार्ग की जानकारी करवाने के लिए भी चतुर लोगों ने दुकानें सजा रखी हैं। जहां बड़ी बड़ी ठाट बाट हैं, जिस प्रकार शिकार को फंसाने के लिए शिकारी जाल बिछाए रखता है, ठीक उसी ढंग से ऐसा देखने में आएगा कि नाना पंथ और गुजरे हुए सत्पुरुषों के नाम को लेकर बहुत से लोगों ने बड़े पैमाने पर कारोबार चला रखे हैं। उन सत्पुरुषों के नाम की दुहाई देकर जन साधारण को फंसाया जा रहा है। इस विषय में कहा जा सकता है कि पुरातन सत्पुरुषों ने अपनी कमाई करके जो अनुभव सदग्रंथों के रूप में प्रकट किए हैं, उनकी वाणी को आज संसारियों को सुनाकर चतुर लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे। क्या बताया महापुरुषों ने? कहा कि हम लोगों ने सिर्फ कुछ चंद शब्द याद कर लिए, चंद दोहे याद कर लिए, चंद उदाहरण याद कर लिए, जो हमारे पुरातन महापुरुषों ने हमें दिए थे। कहने लगे और हम गुरु बन बैठे, हमने दीक्षा देने शुरू कर दी, चेले चपाटे अलग अलग बना लिए कि बाजार में जाके प्रचार करो, कोई फंसेगा इसमें से 10 रुपए आएंगे, 2 रुपए तुम्हारे और 2 रुपए तुम्हारे, 6 रुपए मेरे। कह लगे इस प्रकार के ठाट बाट के विचार कर बना रखे हैं उन्होंने धंधे का। दूसरा विचार उन पुरातन सत्पुरुषों के सदग्रंथों के विषय में करना है। उनके अंदर जो अनुभव भरे हुए हैं, वह सत्य के जिज्ञासु के लिए कहां तक पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। उन ग्रंथों का अध्ययन करने पर पता चलेगा कि उनमें दो बातें मुख्य रूप से हैं, जो सही मायने में सत्पुरुष है या सदगुरु है, उनके विषय पर उनके ऊपर लागू होती है। कहा कि एक तो वैराग्य और दूसरा सत अनुराग। क्या बताया? एक तो वैराग्य और दूसरा सत अनुराग। अपनी पवित्र वाणी में जो उन महापुरुषों के कठोर तप के बाद उच्चारण करते हैं, यही बताया है कि संसार और संसार से संबंधित भोग पदार्थ और उस समस्त संसार और उसके उपयोग की कामना करने वाला ये 5 भौतिक शरीर भी नश्वर है और जीवन की समाप्ति के समय जीव को अत्यंत दुख और क्लेश में सब कुछ जो उसने एकत्र किया है छोड़कर चल देना है। दूसरी बात जो हमको पता चलती है कि ये अकाल पुरुष की याद, क्योंकि इस मृत्यु लोक में अगर किसी सूक्ष्म पदार्थ को साथ ले जाया जा सकता है तो वो है मेरे प्रभु का नाम। कहने बाकी तो हमने सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। कह रहे हमने कौन सी पूंजी इकट्ठी की है? कह रहे संसार की। हमें पूंजी कौन सी इकट्ठी करनी है? कह रहे नाम की, जो हमारे साथ जाएगी। अगर ये पूंजी अगर हमारे साथ जानी होती तो सिकंदर बादशाह खाली हाथ नहीं जाता, बड़े बड़े राजे महाराजे खाली हाथ नहीं जाते। कह रहे जो तेरे साथ जा सकती है सूक्ष्म सूक्ष्म वस्तु, कह रहे वो है सत सिमरन, वो तेरे साथ जाएगा। कहा जो कि अंत काल इस मुसाफिर जीव का सहायक होता है। ये दो प्रकार की भावनाएं हमें संसार में महापुरुषों ने ग्रंथों द्वारा पता चलती हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ये पर्याप्त है या इससे आगे भी कुछ है? गहरा विचार करने पर पता चलेगा कि महापुरुषों के संकेत और आनंद भंडार की ओर जहां वह स्वयं पहुंचे हैं और जहां पहुंचकर वह शांत हो गए,
इस विषय में मेरे गुरुदेव क्या कहते हैं। कहते हैं, शब्द के देश को चालिए, जहाँ काल नहीं कर परवेश, मंगत उस स्थान जो बसे, सुखिए रहन हमेश। कहने लगे, जो तेरे साथ जाने वाला है, वो नाम रूपी सिमरन तेरे साथ जाने वाला है। तू उस शब्द को, जो तुझे उस परम पिता परमेश्वर ने या तेरे सतगुरु ने या तेरे सतपुरुष ने तुझे दिया है, कह लगे तू उसके नाम का सिमरन करेगा, तो कह रहे हैं वहां पर काल प्रवेश नहीं करेगा। कहा हम उस सिमरन को करते करते उस जगह पहुंच जाएंगे जहां पर फिर हमको क्या होगा, सुख के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। कह लगे हम सिमरन करते हैं, कहा कैसे करते हैं हमें पता ही नहीं। कहते हैं हमें जो आजकल देखा है, जैसे कि गुरुदेव के जो महापुरुषों की वाणी आज चल रही है, उस पर बताया कि कितने प्रकार के हमको ठगे साधु मिलते हैं। कह रहे हैं आज मंदिरों में जाते हैं तो वहां पर क्या चल रहा है, कहने लगे प्रवचन करने वाला जो उपदेशक है वही विकारों से घिरा हुआ है। तो कहने लगे हमारा कल्याण किस प्रकार से होगा। कभी हम कहते हैं हम तो सिर्फ 40 साल हो गए हमको सत्संग में जाते हुए, 40 साल हो गए मंदिर में जाते हुए, हमारा तो कुछ बना नहीं। क्यों नहीं बना। कह रहे हैं कि वो जो जिसके उपदेश तुम सुन रहे हो, जो उपदेशक वहां बैठा हुआ है उपदेश कर रहा है, क्या वो विकारों से उपरस है। उसने कभी ये सोचा है कि जो मैं उपदेश कर रहा हूं उन उपदेशों के ऊपर मैं स्वयं चला हूं। कहने लगे सत्संग में जाने का हमें लाभ मिलता है, मंदिर में जाने का लाभ मिलता है, ये नहीं कि नहीं मिलता। कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर फरमाया अपने दोहे में, कहा तीर्थ मिले तो एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कह कबीर विचार। कहने लगे अगर हम सत्संग में जाते हैं तो ये नहीं कि हमें 40 वर्ष हो गए तो हमारा कुछ हमें फायदा नहीं हो रहा है। पर डिपेंड करता है कि जिस सत्संग में आप जा रहे हो, जिस मंदिर में जा रहे हो, कि उसका आचार और व्यवहार कैसा है। वो जो आपको उपदेश सुना रहा है या वाणी पढ़ के सुना रहा है, क्या वो उस वाणी को खुद भी श्रवण करता है या खुद भी उसका मनन करता है, उस पर चलता है। इसीलिए हमारा भला नहीं हो पा रहा। कहने लगे अगर हमें सच्चा संत कोई मिल जाता है तो कहने लगे तीर्थ में जाने से 10% हमारा कार्य बनता है। कोई सच्चा संत मिल जाता है तो हमें 30% हमारे जीवन का कार्य और पूर्ण हो जाता है। 10 और 30 40% हो गया। अगर हमारे प्रारब्ध कर्म अच्छे हुए तो हमें कोई सतगुरु मिल गया तो कहने लगे हमारे जीवन का 60% कार्य भी बना हुआ पूर्ण हो जाता है। तो हमारा इस जीवन में संसार में आने का मकसद पूर्ण हो जाता। आगे महापुरुष क्या कहते हैं, अब ये विचार योग्य बात है कि क्या महापुरुषों के इन संकेतों द्वारा हम उस गुप्त स्थान तक पहुंच सकते हैं जहां पहुंचकर काल कर्म का अभाव हो जाता है और फिर कुछ करना धरना बाकी नहीं रहता। इसका उत्तर हमें नहीं में मिलेगा। क्यों नहीं में मिलेगा, क्यों हम उस ओर चल ही नहीं पाते। कह रहे हैं हमारे 9 द्वार जो है ना, हम इसको संसार में लगाए हुए, अगर हम इसे परमार्थ में लगाएं तो कहने लगे हम सिमरन करते करते अपने 10वें द्वार को खोल लेंगे। वो कौन सा 10वां द्वार है, मेरे कपाल का। कह रहे हैं वो शीर्ष स्थान 10वां द्वार है मेरा। कहने लगे वो जब वो खुल जाएगा तो वहां काल कर्म जीवन का आना जाना आवागमन खत्म हो जाएगा। आगे बता रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार जलते हुए दीपक से दूसरा दीपक जल सकता है, उसी प्रकार ग्रंथों में लिखे हुए वचन संसार के महाअंधकार में जुगनू की रोशनी के समान है, जो कभी बुझती है कभी चमकती है
और मार्ग का ठीक प्रकार से पता नहीं चलता, अथवा शास्त्रों में लिखे हुए वचन उस गुरु के इशारे की ओर करते हैं जो गूंगा है और जो मुख से कुछ नहीं कह सकता। इस विषय में सतगुरुदेव महाराज मंगल राम जी ने अपने समता प्रकाश ग्रंथ में फरमाया है, ग्रंथ कुतेब गूंगे गुर मुख से न करें विचार, जैती बुद्ध तेता मता पावत ना तत्सार। गुरुदेव के इस दोहे से यह विदित होता है कि ग्रंथ और शास्त्र उस परम पिता परमेश्वर की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहां तक हमारे सहायक हैं। इसी समय सत्पुरुषों ही की आवश्यकता का मान भी हो जाता है। सत्पुरुष कौन है की ओर चलते हैं, क्योंकि आज का समय इतना भयानक है कि उनका पहचानना साधारण बुद्धि की सीमा से बाहर की बात बन गया है। इस विषय में संत शिरोमणि कबीर ने कहा है, हंसा बुगला एक सा मान सरोवर माही, बुगला ढूंढे माछरी हंसा मोती खाई। क्या हंस और बुगला दोनों एक जैसे लगते हैं, शक्ल एक जैसी होती है, और हंस क्या करता है, अपना पानी हटा के दूध ग्रहण कर लेता है, और बुगला भी उसी तरह है, बिल्कुल साधु बना बैठा हुआ है, वेश धारण करा हुआ है, नदी के किनारे मच्छियों का ढेर निकल रहा है, पर उस ढेर को नहीं पकड़ता। जो मछली आखिरी बच जाती है उसको झट से पकड़ लेता है और उसका सेवन कर लेता। बताने में तो बस देखने में लगता है कि साहब ये तो बहुत बगला सीधा साधा है। कहने लगे इसी प्रकार से हमारे भेखधारी जो हैं आजकल गुरु बने हुए। कहते हैं एक थोड़ी सी बात से समझते हैं, एक राजा के दरबार में एक भेखधारी वो आया करता था मांगने के लिए, जो बहरूपिया बोलते हैं जिसको। तो जब बहरूपिया आता था तरह तरह के ड्रेस पहन के, तो राजा उसको पैसे दे देता था। एक बार जब बहरूपिया वहां पहुंचा तो राजा ने कहा, भाई तू रोज रोज भेख नया नया बना के आ जाता है, तू कुछ ऐसा भेख बना जिससे मैं भी तुझे पहचान ना पाऊं। तो उसने कहा ठीक है, वो चला गया। 2-3 दिन बाद वो जाकर एक साधु का भेख धारण कर राजा के बगीचे में आकर बैठ गया, आंखें बंद कर ली और एकाग्रचित होकर वो समाधि अवस्था में चला गया। कोई आता उसको भेंट दे जाता, कोई आता वो उस भेंट को उठा के ले जाता, कोई माला चढ़ा जाता, कोई कुछ रख जाता। वो अपने मस्त अपना वेश में मग्न था। लोगों ने धीरे धीरे प्रशंसा होने लगी। लोगों ने राजा से कहा कि आपके तो बहुत भाग्य अच्छे हैं, आपके तो आज पार्क के अंदर एक बड़ा उच्च कोटि का संत आया हुआ है, आप भी दर्शन करने चलो। तो राजा ने कहा कि ठीक है भाई, मेरे बहुत भाग्य हैं कि मैं चलो मैं भी संत के दर्शन करता हूं। दूसरे दिन सवेरे उन्होंने अपने वजीरों को साथ लेके और एक थाली में अपने हीरे जवाहरात रखकर वो उस संत के पास, भेखधारी साधु के पास पहुंच गए और उसको जो है भिक्षा दी। तो उसने कहा, राजा ये मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मेरे किसी काम के नहीं है, तू इसको ले जा यहाँ से। उसने कहा मेरे तो आपके लिए लाया हूं, आपको भेंट करने के लिए आया। उन्होंने कहा इन हीरो का मैं क्या करूंगा, आप ले जाओ इसे। तो राजा ने कहा वाकई में ही बहुत उच्च कोटि का ये फकीर होगा। तो राजा उस थाल को लेकर चल दिया। भेखधारी जो बना हुआ था बहरूपिया, वो उसने राजा के, जब राजा जाने लगा तो उसने अपना वस्त्र उतारे और राजा के पीछे पीछे गया। उसने कहा राजा जी मेरा इनाम। उसने कहा भाई तू तू वो साधु था जिसने जो
इतना मैंने इतने हीरे जवाहरात दिए थे और तूने मना कर दिया लेने के लिए। तो उसने कहा, राजा जी आप ही ने तो कहा था कोई ऐसा भेष धारण कर जिससे मैं भी तुझे ना पहचान पाऊं। तो राजा बड़ा उससे प्रसन्न हुआ, उसको उसकी दक्षिणा दी। कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि आज कितने भेषधारी बने हुए हैं। उसने कहा मैंने इसीलिए भेंट नहीं ली कि जो भेषधारी साधु हैं उनकी इज्जत भी बनी रहे, क्योंकि आज जो भेषधारी साधु बने हुए हैं, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ, पता नहीं चलता कि कौन कैसा है। आगे महापुरुष बताते हैं, एक तो संसारी मोह माया को धारण किए हुए हैं और दूसरे विवेक को धारण करके नाम रूपी मोती चुग रहे हैं। सत्पुरुषों की खोज करते हुए हमने देखा कि 5 महाभूतों से उत्पन्न जो 5 महाविकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, क्या गुरु भी उनमें फंसा हुआ तो नहीं है? क्योंकि संत तुलसीदास जी ने कहा कि काम, क्रोध, मग, लोभ की जब लग मन की में खान, क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान। कह रहे जो हकीम स्वयं ही रोगी होगा, वह अपने मरीजों को क्या ठीक कर सकता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, साधु को रात्रि के समय देखो वह क्या करता है। अगर वह आम संसारियों की तरह खा पीकर सो जाता है तो उसमें कोई विशेष गुण नहीं। संत कबीर ने भी बड़ा सुंदर इस विषय में कहा है, राम नाम जिन चीन्या जीना पेंजर तासो, नैन न आए नींदरी, अंग न जामे मास। इसका भाव ये है कि आत्मदर्शी पुरुष का शरीर कश होगा, क्योंकि जिसको किसी बात की लगन है उसके शरीर की पृथ्वी तत्व बढ़ नहीं सकता। और दूसरा महान लक्षण ये है कि उनकी नींद समाप्त हो गई होती है। कहते हैं भगवान बुद्ध जो थे सिर्फ 2 घंटे सोया करते थे। मेरे गुरुदेव महाराज मंगत राम जी को देख लो, जिन्होंने पूरी उम्र सोए ही नहीं। एक बार भगत जी से कुछ करने के लिए बोला, भगत जी करके ले आए, गुरुदेव अपने ध्यान मग्न थे। तो भगत जी ने महाराज जी ने प्रश्न किया, भगत बनारसी वो मैंने तुझे बताया था लिखने के लिए, कार्य करने के लिए, क्या पूर्ण कर लिया? उसने कहा गुरुदेव मैं तो आया था, आप सो रहे थे। तो गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया? उसने कहा बनारसी ये कभी सोते नहीं हैं, इन्होंने कभी निंद्रा नहीं ली। तो मेरे गुरुदेव तो कभी सोते ही नहीं। हर वक्त हम प्रेमियों के लिए, इस संसारियों के लिए हर वक्त कहते थे कि मैं तो कीली के समान आप लोगों के लिए गड़ा रहता हूं, हर वक्त मैं आपके पास रहता हूं। कहते हैं सत्पुरुषों के लाखों करोड़ों गुणों में से जिनकी गणना नहीं हो सकती, केवल कुछ एक का ही दिग्दर्शन करवाया जा सकता है। जिस प्रकार के 2 पैसे का सौदा खरीदते समय हम खरे खोटे का ध्यान करते हैं, इसी प्रकार अपने जीवन में सत्य पदार्थ की खोज भी अत्यंत आवश्यक है। और ये खोज तभी पूर्ण हो सकती है जब कोई ऐसा पुरुष मिल जाए जो स्वयं उस मार्ग पर चला हो, उसकी ऊंच नीच के विषय में सही ज्ञान करवा सके। इसलिए जीवन सफलता के लिए सत्पुरुषों की खोज अत्यंत आवश्यक है। और इस संसार में किसी भी चीज की कमी नहीं। जो खोजता है वह पाता है, जो दरवाजे को खटखटाता है उसी के लिए वह दरवाजा खुलता है। अंत में सत्पुरुषों की संस्तुति में भी महाराज जी का एक दोहा दिया जाता है, निर्वैरी निष्कामता सत्पुरुषों से हेत, दुर्लभ पाइये के संत जन मंगत मस्तक टेक। क्या बताया मेरे गुरुदेव ने कि सत्पुरुष की क्या पहचान है? कह रहे निर्वैरी, किसी से वैर ना हो, निष्कामता में उसकी निष्कामता में रहता हो, और सत पुरुषों से, महापुरुषों से संगत से हर वक्त उनका भला चाहता हो।
कह रहे हैं दुर्लभ पाइए संत जन, कह रहे हैं ऐसे संत जन बहुत दुर्लभ होते हैं, कह रहे हैं उनको बार बार हमको दंडवत करना चाहिए और हर वक्त उनको नतमस्तक होना चाहिए। अब मेरे गुरुदेव 1 मिनट का दो सिर्फ वचन है, ग्रंथ श्री समता विलास में मेरे गुरुदेव क्या बताते हैं सतगुरु के ऊपर, कहते हैं गुरु पूर्ण रहने वाला, क्या बता रहे हैं किस प्रकार से हम पहचान करें, अरे गुरु पूर्ण रहने वाला, पूर्ण करनी कहने वाला, पूर्ण सहने वाला और दृढ़ आसन वाला होवे तो वह कल्याणकारी है। यानी पूर्ण ज्ञान को पहचानने वाला होवे और जो वचन कहे उस पर पूर्ण अमल करने वाला होवे, अंतर बाहर एक ही भाव वाला होवे, दुख सुख में अचल रहने वाला होवे और बैठक जिसकी बहुत होवे और किसी वस्तु की चित्त में कामना जिसको ना होवे, वह गुरु धर्म की मर्यादा को कायम करने वाला है और जीवों को कल्याण के देने वाला है। तो ये है मेरे सतगुरु और मेरे सतपुरुष की पहचान, जो मेरे गुरुदेव ने अपने वचनों में हमको बताई। दास यहीं पर वाणी को विराम देता है, कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।